और बड़ी खबर अमेरिकी मीडिया के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। ईरान युद्ध लंबा खिंचने से ट्रंप नाराज हैं। आपको बता दें, दी एटलांटिक के हवाले से खबर है, युद्ध लंबा चलने के कारण ट्रंप काफी हताश हैं और अब घरेलू राजनीति पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप। चीन के साथ व्यापार वार्ता ट्रंप की बड़ी प्राथमिकता है। आप देखिए, अपने ही घर में कई बार डोनाल्ड ट्रंप घिर चुके हैं और जो नुकसान हुआ है उसी को लेकर अब ये जो जानकारी मिल रही है, ये बड़ी अपडेट है इस वक्त की कि लंबा युद्ध चलने के चलते डोनाल्ड ट्रंप बेहद हताश है, निराश है और अब वो अपनी घरेलू राजनीति पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं। ये जो इस वक्त दावा किया गया है इस रिपोर्ट में, इस दावे के मायने क्या हैं? तो क्या वाकई आने वाले समय में इस युद्ध पर पूर्ण तरह से विराम लग जाएगा? दिन बरसी बारूदी तबाही के बाद एक बार फिर ईरान की जमीन अमेरिकी हमले से थर्रा उठी है। टूटा सीज फायर, हॉर्मुज में बरपा तबाही का फायर। खत्म हुआ युद्ध विराम, अब फिर अमेरिका वर्सेस ईरान। अमेरिकी बैटलशिप पर हमले की जरूरत IRGC को भारी पड़ गई। प्रोजेक्ट फ्रीडम की शुरुआत के बाद एकाएक ईरानी आर्मी के तेवर सख्त हो गए थे, लिहाजा ट्रंप के ग्रीन सिग्नल के बाद सेंटकॉम ने ईरान की अकड़ तोड़ने की कोशिश की है। Trifled with us today. We blew them away. They trifled. I call that a trifle. I'll let you know when there's no ceasefire. You won't have to know. If there's no ceasefire, you're not going to have to know. You're just going to have to look at one big glow coming out of Iran. And they better sign their agreement fast. लाउड एंड क्लियर मैसेज दे दिया है। शांति समझौते के दावे के बीच ईरान की कोस्टल लाइन पर हमला कर बता दिया है कि अमेरिकी आर्मी पूरी तरह तैयार है। ईरान को कोई भी जुर्रत भारी पड़ सकती है। ट्रंप बार बार ईरान को समझा रहे हैं, डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, डील सील करने के लिए अल्टीमेटम दे रहे हैं। The talks are going very well, but they have to understand if it doesn't get signed, they're going to have a lot of pain. They're going to have a lot of pain. They want to sign it, I will tell you. They want to sign it a lot more than I do. या फिर ये बड़ी जंग का ट्रिगर पॉइंट बनेगी। सवाल उठ रहे हैं कि क्या अमेरिका ने ईरान के खिलाफ ऑपरेशन एपिक फ्यूरी को फिर से लॉन्च करने का मन बना लिया है, या फिर अमेरिका किसी तरह के समझौते से पहले हॉर्मुज से कार्गो नेविगेशन खोलना चाहता है। ईरान की ट्रांजिट फीस वसूलने की जिद को कुचलकर अमेरिका उसे बातचीत की टेबल पर कमजोर करने की कवायद तो नहीं कर रहा, क्योंकि ईरान बार बार कह रहा है कि उसे अमेरिका के वादों और दावों पर भरोसा नहीं है।
शिया देश की तरफ से अमेरिका को बार बार धमकाया जा रहा है। ईरान के साथ जारी तनाव के बीच अमेरिका 6 मई को ऑपरेशन एपिक फ्यूरी और प्रोजेक्ट फ्रीडम को होल्ड करने का ऐलान कर चुका है। ट्रंप की तरफ से इस छूट को अस्थायी राहत के तौर पर देखा जा रहा है, लेकिन यह दीर्घकालिक समाधान का विकल्प नहीं बन सकता। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर कूटनीतिक बातचीत आगे बढ़ती है और प्रतिबंधों, परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय सैन्य मौजूदगी जैसे मुद्दे पर सहमति बन जाती है तो करार हो सकता है। लेकिन किसी बड़े हमले या उकसावे की स्थिति में युद्ध विराम तुरंत टूट सकता है और इस वक्त हॉर्मुज में जो बारूदी भंवर उठा है उसके मद्देनजर एक बार फिर फारस की खाड़ी के दहलने की आशंका तेज हो गई है। हॉर्मुज से दूर रहने वाले अमेरिकी बैटलशिप आखिर क्यों हॉर्मुज में दाखिल होकर पर्शियन गल्फ की तरफ बढ़े जा रहे हैं? क्या अमेरिकी एक्शन के बाद IRGC पलटवार करेगा? करेंगे डिकोड। आप बने रहिए न्यूज नेशन के साथ। बड़ी खबर यह है कि अमेरिका से तनाव के बीच ईरानी राष्ट्रपति पेज़ेश्कियान का बड़ा बयान आया। दुनिया में उपनिवेशवाद और शोषण का कोई स्थान नहीं है। पेज़ेश्कियान ने मैत्रीपूर्ण रिश्ते मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई है और पेज़ेश्कियान ने साझा हितों पर वैश्विक सहयोग बढ़ाने की बात भी कही। सहिष्णुता और अत्याचार का विरोध होना चाहिए। उन्होंने कहा था कि ईरान की पहचान जो है उसके बारे में भी उन्होंने बात कही। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।